अपनों से ठुकराए हुए अपनों द्वारा घरों से निकाले गए बुजुर्गों के चेहरों पर खुशियां लाने तथा उन्हें समाज से जोड़े रखने का प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक जय भगवान सिंगला तथा उनके साथियों का प्रयास रहता है। हर बार यही आश्रम समाज में कोई न कोई मिसाल भी कायम करता है। जिस प्रकार कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन में बुजुर्गों के सहयोग से प्रेरणा वृद्धाश्रम में कपड़े के मास्क बनाकर समाज के जरूरतमंद लोगों को बांटे गए और गरीब बेसहारा लोगों को स्लम एरिया में जाकर भोजन बांटा गया। आजकल प्रेरणा संस्था ने सिंगल यूज प्लास्टिक के बंद के अभियान को सफल बनाने की मुहिम छेड़ दी है। इस कार्य में समाज को जागरूक करने के लिए विशेषकर बुजुर्ग सहयोग कर रहे हैं। प्रेरणा के संस्थापक जय भगवान सिंगला के कुशल मार्गदर्शन में सिंगल यूज प्लास्टिक बंद के अभियान को सफल बनाने के लिए प्रेरणा वृद्धाश्रम में रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं और प्रेरणा के महिला सदस्यों द्वारा कपड़े के थैले बनाए जा रहे हैं। इन थैलों को बांटकर समाज में संदेश देने का प्रयास होगा कि अगर कोई भी बाजार सामान लेने जाए तो वह अपने साथ में कपड़े का थैला लेकर जाए, ताकि प्लास्टिक को पूर्ण रूप से बंद किया जा सके। जय भगवान सिंगला ने साथ ही प्रेरणा के सदस्यों और सहयोगियों से भी अपील की कि इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। साथ ही ये भी कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए घरों में ऐसे जो कपड़े प्रयोग नहीं हो रहे हैं और बेकार पड़े हैं, उन्हें प्रेरणा वृद्धाश्रम में लेकर आए, ताकि उन कपड़ों से थैले बनाए जा सके। सिंगला ने सभी से इस कार्य में सहयोग की अपील की है। हरियाणा सरकार ने बना कर रखे बाबूजी ने हमारे थैला बांध के दे दिया। प्लास्टिक के कुछ भी नहीं यूज नहीं कर रहे हम, ये थैले में सारा सामान ले रहा हूँ। तो मार्केट में जाते हो पहले प्लास्टिक के जो हाँ जी आते थे, पॉलिथीन आते थे पहले। अब थैले अब थैले में हाँ जी यहाँ से ले जा रहे हैं। अब थैले हाँ थैले लेके थैले में ले रहा हूँ। प्लास्टिक के कोई भी यूज़ नहीं करते हम। तो प्लास्टिक की प्लेटें यूज़ होती थी, तो क्या वो भी अब हमारा स्टील के बर्तन आ गए सारे, अब बंद कर दिया है। प्लास्टिक बंद कर दिया? हाँ जी हाँ जी। तो प्लास्टिक नुकसान देता है, पता है आपको? हाँ जी देता है सही बात। तो अब ये करने से हमारा नुकसान नहीं होएगा? हाँ जी हाँ जी है हाँ, इसलिए सारा बंद कर रखे है घर हमने, सारा ये यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं ये खाना बनाता हूँ सर, कुक का। क्या नाम है? जयराज। जैसा कि सभी को पता है कि 1 जुलाई 2022 से भारत सरकार ने प्लास्टिक सिंगल यूज़ को जो है बंद कर दिया गया है, और उसी मुहिम के अंतर्गत हमने प्रेरणा संस्था की ओर से इस अभियान को कंटिन्यू लगातार करते हुए ये प्रण लिया है कि हमारी संस्था की ओर से भी बहुत से थैले बनाए जाएंगे, जिससे कि आम पब्लिक को इसका फ़ायदा हो सके। और हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं श्री जय भगवान सिंगला जी, और उनकी तो मुहिम कभी भी जो है असफल नहीं होती, हमेशा सफलता की ओर ही जाती है। प्लास्टिक का बंद होना एक बंदे के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए, लोगों क्या जीव जंतुओं के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बड़ा सुरक्षित है। क्योंकि अगर हम देखें तो आज हमारी ज़मीन जो है वो प्लास्टिक की वजह से बंजर होती जा रही है। जहाँ भी हम देखें कि प्लास्टिक को अगर जला भी दो तब भी वो उसका प्रभाव जो है वो ख़त्म नहीं होता। तो इसी मुहिम के अंतर्गत हमारी संस्था की ओर से ये अभियान शुरू किया गया है, और हम सभी दूसरों को भी ये प्रेरणा देते हैं, उनको भी प्रोत्साहन देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक आप कपड़े के थैले का यूज़ करो, जूट के थैले का इस्तेमाल करो, ताकि धीरे धीरे हम इस मुहिम की तरफ कामयाब हो सकें और एक दिन ऐसा आए कि ये प्लास्टिक जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, हम अपने उसी रूटीन में आ जाएं जैसे कि हम पहले रहते थे। साधारण ज़िंदगी, कपड़े के थैले, साधारण जो हमारा जीवन होता था, ताकि दोबारा उसी भारत की स्थापना हो सके जो कि पर्यावरण से पूरी तरह सुरक्षित है। पूरा नाम? मैं हरबंस कौर, इस संस्था से जुड़ी हुई एक कार्यकर्ता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो कि 1 जुलाई से ये प्लास्टिक की थैलियाँ या प्लास्टिक का सामान बैन हो चुका है, और हमारे आश्रम के सिंगला जी ने इस कार्यक्रम की और पहल शुरू करी है। बहुत अच्छी पहल है, जिससे हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत साथ दिया है। कल से परसों से लगे हुए हैं ये थैले सिलने के लिए। किसी ने 70, किसी ने 80, किसी ने 100 के करीब थैले, हर कोई अपने अपने हिस्से के सिल चुका है।
और मैं सिंगला जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जैसे कि हम लोगों ने आश्रम में ये कार्यक्रम शुरू किया है, इसी को देखते हुए और लोग भी इस ओर चलेंगे। प्लास्टिक में सामान जितने भी आते हैं तो वो सब बहुत हानिकारक होते हैं सेहत के लिए, और इधर उधर जो हम लोग फेंक देते हैं तो गाय हैं, बाहर जानवर खा जाते हैं उस चीज़ को, उनके लिए तो और भी नुकसानदेह रहता है। और बाबूजी ने यहाँ पे हम लोग को ये शुरू करवाया कि नहीं, आप लोग थैला बनाइए और उसका बहिष्कार कर दीजिए प्लास्टिक का। तो हम लोग यहाँ पे बनाने में लगे हुए हैं थैला, और 60-70 अभी तक हम बना चुके। तो सवेरे से ये जो अभियान मतलब चला हुआ है, चला रखा थैले बनाने का? हाँ, सुबह से 8 बजे से हम लोग बैठे थे, बना रहे थे। क्या नाम आपका? क्षमा मेहरोत्रा। मतलब सरकार ने जो प्लास्टिक बैन किया है ये तो बहुत अच्छा किया है, और साथ साथ सरकार बैन किया है तो हमें उसको जो है उतनी ही मान्यता और उतना ही प्राथमिकता देनी चाहिए। आज ये थैला जो मिला है, आज से या हम लोग पहले भी इस्तेमाल करते थे तो बीच में प्लास्टिक आ गया, अब वो पुरानी चीज़ फिर नहीं हो गई। अब आज से हम लोग ये इस बात का व्रत या कसम लेते हैं कि प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, थैले ही यूज़ करेंगे। क्या नाम है? बलदाऊ जी, बी श्रीवास्तव। पता है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक जो है ना उस पर बैन लगा दिया है। मतलब प्लास्टिक का कोई ऐसा सामान यूज नहीं करना जिसको लाए और फेंक दिया। उससे क्या है, पर्यावरण जो है ना हमारा ख़राब होता है और जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म होती है। इसलिए प्रेरणा संस्था के सभी सदस्यों ने ये फैसला किया कि इस अभियान को हमने सफल बनाना है, इस बैन को अभियान बनाना है और अभियान को सफल बनाना है। उसके लिए जो हमारे आश्रम की माताएं हैं या हमारी प्रेरणा महिला सदस्य हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम थैले बनाएंगे, और इतने थैले बनाएंगे कि कुरुक्षेत्र में जिसको थैले की जरूरत है वो हमारे से आके ले जाए। इन थैले का कोई चार्ज ही नहीं है, सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि प्लीज़ प्लास्टिक को यूज मत करिए। देखिए प्लास्टिक जो है ना ये हमारा दुश्मन है, ये देखिए ये हमारी अगली जनरेशन के लिए जहर के समान है। जितनी जल्दी हम इसको बंद करेंगे हम उतनी जल्दी सुखी रहेंगे। लेकिन मनुष्य की आदत है, समुद्र में जहाँ इतनी सुंदर लहरें उठती हैं उसके किनारे पे भी हम उसको नहीं बख्शते, वहाँ भी आपको देखिए प्लास्टिक की बोतलें बेशुमार मिलेंगे। जो लोग पर्वत पे चढ़ाई करने जाते हैं या पर्वत पे आनंद मनाने के लिए जाते हैं, छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, वो भी इस बात का ख्याल नहीं रखते कि प्रकृति को हमने स्वच्छ रखना है। अभी तो ये भी पता लगा कि चाँद के ऊपर भी इतना कचरा हमारे जो यान है ना वो छोड़ के आते हैं, और ये जो है ना लोग समझते नहीं कि कितना भारी नुकसान है। ठीक है, हमारी सरकार ने देर से कदम उठाया लेकिन दुरुस्त कदम उठाया। अब इसको सफल बनाने का जो जिम्मेवारी है वो हमारे जो सामाजिक संस्थाएं उन पर ज़्यादा है, वैसे तो सारे समाज पर ही है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कोई भी आदमी प्लास्टिक की कोई सिंगल यूज की चीज़ इस्तेमाल ना करें। ख़ास तौर पे थैले जिनको ज़रूरत है वो हमारे यहाँ से ले जाएं, हम उनको फ्री में देंगे। चम्मच यूज ना करें, प्लास्टिक की कोई स्टिक यूज ना करें, प्लास्टिक का कोई ग्लास यूज ना करें, प्लास्टिक की जो थर्मोकोल के प्लेट यूज ना करें। उसके लिए हमारे पास सब्स्टिट्यूट है। जिस आदमी को ये है कि मैं क्या करूं, वो हमारे से मिले, हमारे से आके फ्री में ले जाए। हम उसको प्लेट भी देंगे, चम्मच भी देंगे, कटोरी भी देंगे, गिलास भी देंगे, सब कुछ मुहैया कराएंगे। लेकिन एक प्रार्थना के साथ कि प्लीज़ आप लोगों को समझाइए, खुद भी समझिए कि ये प्लास्टिक हमारा दुश्मन है, हमें इसको बैन करना है और इसको अभियान बना के इसको सफल करना है।